हेलो एवरीवन, काफ़ी दिन के बाद वीडियो आ रहा है और मतलब काफ़ी दिन के बाद वीडियो आ रहा है। और हम लोग बात करेंगे आज की जो एलन का क्लासरूम प्रोग्राम का टेस्ट है और क्लासरूम प्रोग्राम में जो टेस्ट हो रहा है अभी, तो उनके बारे बात करेंगे कि किस तरह का पेपर अभी सेट कर रहा है एलन। क्योंकि नीट 2025 का जो पेपर है, जो उसका इफ़ेक्ट है, वो क्या पेपर में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। काफ़ी दिन के बाद वीडियो आ रहा है और मतलब इनफैक्ट लगभग हमको लग रहा है कि 4-5 महीने के बाद। सो अपार्ट फ्रॉम जो शुरू करते हैं कि पेपर किस तरह का। तो मेरा हाथ में पेपर है जो कि आज यानी कि 15/2/2026 को हुआ है और ये क्लासरूम प्रोग्राम का जो पेपर है वो है। और इसमें क्या है कि जो भी पेपर अभी सेट हो रहा है, क्योंकि अभी माइनर ही चल रहा है जब तक सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाता। और सिलेबस जब ख़त्म हो जाता है इसके बाद से मेजर शुरू होता है। तो मेजर अभी तक शुरू हुआ नहीं है, लेकिन डीएलपी जो टेस्ट है जो एलन हर साल कंडक्ट करवाती है, वो 18 जनवरी से शुरू हो चुका है और उसका शायद आज टेस्ट नंबर 3 था। तो उसका भी पेपर मैंने देखा, तो मतलब उसके बारे में बात करेंगे किस तरह से पेपर वहाँ सेट कर रहा है, किस तरह से हम लोग का पेपर सेट कर रहा है क्लासरूम प्रोग्राम वाला का, किस तरीके से, और जो भी क्वेश्चंस हैंडल कर रहा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज की बात, हम अपना पेपर की बात कर रहे हैं। तो मेरा पेपर जो था आज, मतलब काफ़ी बढ़िया पेपर था। अभी इस साल जो है ना, एलन काफ़ी बढ़िया पेपर बना रहा है। मतलब बढ़िया मीन्स मतलब जिस तरीके से नीट 2025 का पेपर था, तो उसी के अकॉर्डिंग मेंटेलिटी को देखते हुए, मतलब सारा क्वेश्चन फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हर तरह का क्वेश्चन को उसी तरह से फ्रेम किया जा रहा है जिस तरीके से नीट 2025 का था। मतलब क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जैसे बायोलॉजी में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, जैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा, जैसे सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन, जैसे ट्रू एंड फॉल्स का सीक्वेंस, इनमें से ये बहुत सारा दे दिया, इसमें से कितना गलत है, किसमें कितना सही है, उसका नंबर। स्टेटमेंट वाइज जैसे रहता है कि स्टेटमेंट 1 2 फॉल्स रॉन्ग, और बहुत सारा स्टेटमेंट देखिए कौन सा सही कौन सा गलत। तो बायोलॉजी में पेपर जो है ना, तब मैंने जितने भी पेपर दिया अभी तक, वो सारा का पेपर में इसी तरह से रहता है कि मतलब पेपर 45 मिनट में जैसे पहले बनता था, वो 45 मिनट वाला पेपर और रहा नहीं। मतलब अब बहुत मतलब बहुत अच्छा लेवल का तैयारी रहता है, उसी टाइम 45 मिनट में क्वेश्चन होता है। और मतलब बायोलॉजी का पेपर अदरवाइज़ ज़्यादा ही लगता है। जैसे नीट 2025 में लगभग 1 घंटा पेपर लग गया था बायोलॉजी का सॉल्व करने में। तो सही, उसके बाद बायोलॉजी मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। तो बायोलॉजी का पेपर 180 नंबर से। तो आप इसका साइज़ देखो, पेपर मतलब क्वेश्चन का साइज बायोलॉजी का पेपर ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। और पेपर का जो लेंथ का साइज है, मतलब पेपर का जो साइज है, तो क्वेश्चंस का वो काफ़ी मतलब लेंदी टाइप का रखता है कि क्वेश्चन एक बार, सबसे पहले बात ही कि पढ़ के हैंडल करना, मतलब पहले जैसे कर लेते थे कि 45 मिनट में सारा क्वेश्चन ही हो जाता था, लेकिन अब वो ऐसे नहीं होता है। मतलब हर हर क्वेश्चन में बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसे दिखता है जो कि एक लाइन का लाइनर क्वेश्चन होता है। एक लाइनर क्वेश्चन बहुत कम होता है, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है ना काफ़ी जो उसका स्टेटमेंट में क्वेश्चन है या फिर ट्रू फॉल्स का नंबर, जितना भी कितना सही है कितना गलत है, इसी तरह से पेपर मैक्सिमम क्वेश्चन रह रहा है अभी। और बायोलॉजी के पेपर इसलिए जो हमेशा मतलब काफ़ी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को फोकस किया जा रहा है, और उसी तरीके से ट्रू फॉल्स और उसका एसर्शन रीजन क्वेश्चंस जितने भी देखिए आप, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं, मतलब बहुत बहुत कम क्वेश्चन है जो कि एक लाइनर क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही है जो कि काफ़ी लेंदी है, जिसमें टाइम टेकिंग लगता है। और मैं अगर इसके बाद बात करूँ केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में भी काफ़ी, फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन वाइज ठीक ठाक पेपर रहता है। ऑर्गेनिक कंसेप्चुअल और इनऑर्गेनिक जो काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल वाइज क्वेश्चन को फ्रेम किया जा रहा है। और बायोलॉजी में बायोलॉजी बोलते केमिस्ट्री, अगर फिजिक्स की बात करें मैं, तो फिजिक्स का भी क्वेश्चन, फिजिक्स का जो पेपर है, फिजिक्स में कैलकुलेशन वाइज रहता है। और हर उसी तरह से पेपर फ्रेम किया जा रहा है कि बच्चा मतलब लगभग
35 से 40 मतलब क्वेश्चन इतना ही हो पा रहा है अटैम्प्ट, और क्योंकि टाइम ही नहीं बचता है, क्योंकि टाइम 35 से 40 क्वेश्चन जो होता है ना कि तैयारी ठीक ठाक रहने के बाद वो 35-40 क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन फिर भी छूट जाता है, और मेरा तो मतलब हर बार ही लगभग 4-5 क्वेश्चन छूट ही जाता है। तो रीज़न यही है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, और काफ़ी मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है जो कि काफ़ी लेंथी टाइप का होता है, जिसको छोड़ना ही अच्छा रहता है। तो पेपर उसी तरीके से सेट किया जा रहा है जिस तरीके से नीट 2025 का पेपर था। तो अल्टीमेटली यही है, और पेपर आज का पेपर काफ़ी बढ़िया था, और नंबर मतलब मैं मतलब पूरा अच्छे से कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन मेरा जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में 82 क्वेश्चन मेरा सही है, उसको मैंने देख लिया। और क्वेश्चन मैंने छोड़ा भी था, चूँकि मतलब काफ़ी ज़्यादा आज सारा क्वेश्चन किया, लगभग 10 क्वेश्चन मेरा अनअटेम्प्ट रहा आज। तो जिसमें मेरा फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो फिजिक्स के क्वेश्चन में मेरा लगभग 34 के अराउंड सही हो रहा है, और केमिस्ट्री में मेरा 35 के अराउंड सही हो रहा है। तो बस इतना ही मेरा अभी इस बार मार्क्स आ रहा है, तो काफ़ी बढ़िया नहीं है, लेकिन मतलब ठीक ठाक ही है कि पेपर मतलब ठीक लेवल का था। तो बस यही है कि पेपर मतलब जो भी हो रहा है कि ठीक ठाक ही है, पेपर का लेवल जो है वो अच्छा रखा जा रहा है। कि पहले जैसे 600 नंबर लाना तब इजी होता था, लेकिन अभी 600 नंबर मतलब 600 नंबर 600 प्लस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। सो थैंक यू, एंड बस इतना ही है कि मतलब पेपर का लेवल ठीक ठाक रह रहा है इस बार। और डीएलपी का पेपर भी मैंने देखा था, डीएलपी का पेपर भी उसी तरीके से फ्रेम करा जा रहा है जिस तरीके से क्लासरूम प्रोग्राम वाला का मतलब सेट किया जा रहा है, और उसी तरीके से ही सेट किया जाता है पेपर। तो काफ़ी बढ़िया डीएलपी का पेपर भी रहा। पिछले बार का मैंने तो देखा भी था पूरा क्लास 12 वाला, और इस बार का पेपर भी काफ़ी बढ़िया रहा। सो थैंक यू, एंड वो पेपर मेरे पास है नहीं, क्योंकि हार्ड कॉपी उसका, तो इसी कारण मैं फ्रेम में नहीं दिखा सकता उसको। तो यही है कि पेपर काफ़ी अच्छा रहा है इस बार का। एलन का फ्रेमिंग जो पेपर का है वो काफ़ी बढ़िया है इस बार का। सो थैंक यू।